So, good morning class. How are you all? Hope you are doing well. Today we are going to start with our topic sieving. Yesterday we started with the sorting of materials, right? तो आगे इस चैप्टर में sieving एक प्रोसेस है. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove the impurities and brand them may be present in it. What do? We use a sieve and pour the flour into it. अभी देखो आपकी मम्मी जब रसोई करती है, रोटी बनाती है ना, तो गेहूं का लोट बनाना पड़ेगा, तो वो चक्की में पिसवाने जाएंगे, राइट? पिसवाने के बाद उसको छन्नी से छानेंगी, है ना, ताकि उसमें कुछ मोटा मोटा कचरा हो तो उसमें रह जाएगा. फिर जो नीचे लोट बचेगा उसमें तेल और मसाला डाल के उससे रोटी बनती है. वो छानने का काम करती है ना. वो क्यों करती है? क्योंकि कोई उसमें कचरा रह गया वो ना रहे. हाँ, वेरी गुड. इम्प्योरिटीज उसमें से निकालने के लिए, ठीक है ना. So sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. In a flour mill, impurities like husk, husk and stones are removed from the wheat before grinding it. तो हम लोग जब उसको ग्राइंड करवाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से छोटे छोटे स्टोन्स निकाल लेते हैं, है ना. फिर गेहूं के ऊपर उसका एक कवर होता है, हस्क जिसको बोलते हैं, वो वाले गेहूं भी निकाल लेते हैं, फिर पीसने देते हो. अगर वरना पत्थर वाला दे देंगे तो पत्थर का भी पाउडर बन के आ जाएगा, है ना. तो वो पहले हैंड पिकिंग कर लिया हमने, हाथ से उठा के, फिर ग्राइंडिंग में गया और ग्राइंडिंग के बाद आया तो हमने छान लिया, सीविंग कर लिया. The sieving removes the pieces of stone, stalks and husk that may still remain with the wheat after threshing and winnowing. तो हमने गेहूं को पहले विनोइंग कर लिया था, थ्रेशिंग भी कर लिया था. फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो हैंड पिकिंग करके कचरा निकाल लिया, और पिसवाने के बाद, ग्राइंडिंग के बाद फिर भी कोई कचरा रह जाता तो उसको हम छान लेते हैं, ताकि हमारी रोटी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छी है. You may have also noticed similar sieves being used as the construction site. अभी आपने देखा होगा ना कि मकान बन रहा होता है कहीं पर, तो उसकी रेत जो होती है, मिट्टी जो होती है, उसमें सीमेंट मिलाने से पहले भी उस रेत को छान लेते हैं, बड़े बड़े पत्थर निकाल लेते हैं, वरना जब वो प्लास्टर में करेंगे तो वो काम नहीं आएगा, चिपकेगा नहीं सीमेंट. इसीलिए छोटी छोटी साइज़ के पत्थर ही रहने देते हैं, बड़ी साइज़ के पत्थर निकाल लेते हैं. तो उनकी सीव जो होती है वो बड़ी होती है, और घर की सीव होती है वो एक हाथ से छान लेते हैं, ऐसी होती है ना. देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है, मैसन कड़िया कंस्ट्रक्शन काम जो कर रहा है ना, वो रेती को छान रहा है, बड़े बड़े पत्थर निकाल दे रहा है. Activity 4. Bring a sieve and a small quantity of flour from your home to the class and sieve the flour to separate any impurities in it. Now make a fine powder of the chalk pieces and mix with it the flour. Can we separate the flour and the powdered chalk by sieving? अभी देखो एक एक्टिविटी में आपको घर से थोड़ा सा लोट लाना है, अभी कल ले मत आना, इसमें लिखा है वो हम पढ़ रहे हैं. तो स्टूडेंट जो है वो घर से थोड़ा सा लोट लेके आया, छन्नी भी लेके आया, राइट, और उसको छान लिया हमने. अभी नीचे से एकदम साफ़ सुथरा लोट मिला ना, उसके अंदर स्कूल का चॉक पाउडर होता है ना, वो डाल देने का. तो अब वो अलग करना है हमको, तो चॉक का भी एकदम बारीक पाउडर होगा और गेहूं का भी बारीक पाउडर होगा. तो उन दोनों को कैसे अलग करेंगे? चॉक वाला रोटी खा गया तो हमारा पेट गड़बड़ हो जाएगा, है ना. So sieving is used when components of a mixture have different sizes. अभी देखो दोनों एक जैसे ही हैं, चॉक पाउडर और लोट, तो उसको तो हम नहीं कर सकते. तो सीविंग वाला प्रोसेस काम नहीं आएगा. सीविंग से छानेंगे तो लोट के साथ चॉक पाउडर भी निकल जाएगा, है ना. तो उस तरह का प्रोसेस जो है वो हमें काम नहीं आएगा. दो
अलग अलग साइज़ के होते हैं ना, जैसे पत्थर और लोट दोनों की साइज़ अलग है, तो सीविंग करेंगे तो पत्थर ऊपर रह जाएंगे और लोट नीचे रह जाएगा, है ना। लेकिन सेम साइज़ का होगा तो दूसरा कोई प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा हमें अलग करने के लिए। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, दूसरे 3 प्रोसेस कौन से हैं? सेडिमेंटेशन, बोलो। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन डिकम्प्रेशन, and filtration. फिल्ट्रेशन। Okay. Sometimes it may not be possible to separate the components of a mixture by winnowing and hand picking. जब हम विनोविंग करते हैं, है ना, विनोविंग करने के बाद जब हम हैंड पिकिंग भी करते हैं, हाथ से चीज़ें उठा लेते हैं, है ना, तो उस तरह से भी पॉसिबल नहीं होता। जब हमको इम्प्यूरिटीज़ निकालनी है तब हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्यूरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन द राइस और पल्सेस। तो सॉइल, मिट्टी के जो कण आ जाते हैं, राइट। सो हाउ आर सच इम्प्यूरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस एंड पल्सेस बिफोर कुकिंग? तो राइस और पल्स को कुक करने से पहले उसमें से सॉइल के पार्टिकल्स निकालने हैं। हम कैसे निकालेंगे? कि राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। उसको पकाने से पहले हमें पानी से धोना पड़ता है ना। When you add water to these impurities like dust and soil particles get separated. जब आप उसमें पानी डालोगे तो उसके ऊपर से डस्ट और सॉइल पार्टिकल होते हैं ना, वो पानी में साथ में चले जाते हैं। तो 2-3 बार मम्मी जो होती है ना, धोती है दाल को और चावल को पकाने से पहले, ताकि उसमें से मिट्टी निकल जाए। These impurities go into the water which becomes a little muddy. Now what will sink in the bottom at the bottom? Rice or the dust? जब बर्तन में दाल चावल डाले हैं और पानी से धोया है तो नीचे क्या बैठ जाएगा? दाल और चावल नीचे बैठ जाएंगे और हल्की हल्की मिट्टी जो होती है वो पानी में मिक्स हो जाएगी और हम पानी फेंक देंगे तो पानी के साथ साथ मिट्टी भी निकल जाएगी, है ना। Why have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation. क्या है? When heavier components, जो भारी component होता है वो नीचे बैठ जाता है। किसमें? पानी में। जब हम उसमें पानी मिलाते हैं तो उसके अंदर डस्ट होती है, वो हल्की होती है, वो पानी में ऊपर तैरती रहती है ना। तो 2-3 बार ऐसे पानी मिक्स करेंगे तो सारी की सारी मिट्टी उसमें से निकल जाएगी और वो हैवी पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा। इस प्रोसेस का नाम है सेडिमेंटेशन। क्या नाम है? सेडिमेंटेशन। When the water is removed, उसमें से जब पानी निकाला जाता है, the process is called decantation. अभी मान लो ये एक बर्तन है मेरे पास, ठीक है। इस बर्तन में मैंने चावल ने वो सब डाल दिए, है ना। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगा, पूरा भर दूंगा पानी से। अब पानी ऊपर आ जाएगा, दाल चावल नीचे बैठ जाएंगे और हाथ से थोड़ा मैं हिलाऊंगा उसको। उसके ऊपर जो भी मिट्टी चिपकी होगी वो पानी में ऊपर तैरेगी, है ना। और जो 100 पार्टिकल हैं, हैवी पार्टिकल जैसे दाल चावल, वो नीचे बैठ जाएंगे, है ना, नीचे रह जाएंगे। तो इस प्रोसेस का नाम है सेडिमेंटेशन। फिर जब मैं यूँ टर्न करूँगा थोड़ा सा तो दाल चावल तो नीचे रह जाएंगे लेकिन गंदा पानी निकल जाएगा, है ना। तो पानी जो बाहर निकाल देते हैं उसका नाम क्या है? सेडिमेंटेशन। नहीं, डिकंटेशन। डिकंटेशन। हाँ, पानी, गंदा पानी जो बाहर निकाल रहे हैं उसको डिकंटेशन बोलते हैं और जो हैवी पार्टिकल नीचे बैठ गया उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक साथ दो प्रोसेस कर रहे हैं, राइट। Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. The same particle or the same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. अभी देखो आपके पास पानी है, पानी के अंदर मैंने, पानी कैसा है? लिक्विड।
और ऑयल जो सर में तेल डालते हो वो कैसा होता है, वो भी लिक्विड है ना। अभी ये तेल में पानी में डाल दूं तो क्या होगा, पानी तेल का कलर का हो जाएगा। तेल जो है ना वो ऊपर तैरता रहेगा, पानी में मिक्स नहीं होगा। अगर मैं चम्मच से हिलाऊंगा ना तो भी मिक्स नहीं होगा, पानी चम्मच से हिलाऊंगा ना तो भी मिक्स नहीं होगा तेल उसमें, तो तेल ऊपर ही पड़ा रहेगा, पानी नीचे पड़ा रहेगा, राइट। तो थोड़ा सा हल्का यूँ नमाऊंगा, उसको टिल्ट करूंगा तो ऊपर का तेल जो है वो सब निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस का नाम क्या है, Decantation. डिकेंटेशन। वेरी गुड। Sir, what is decantation? Decantation is the process in which lighter impurities are removed with the water. ठीक है, डिकेंटेशन में क्या किया हमने, बर्तन लिया, बर्तन में चावल डाले, हाँ, चावल में पानी डाला, तो अभी चावल कहाँ रहेंगे, पानी में ऊपर के नीचे, नीचे इसको हम क्या बोलेंगे, decantation. सेडिमेंटेशन। Sedimentation. ठीक है, ऊपर जो गंदा पानी तैर रहा है उसको हम थोड़ा सा यूं नमा के निकाल देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, Decantation. वेरी गुड। तो ये डिकेंटेशन प्रोसेस है, हल्का यूं नमा के सारा गंदा पानी निकाल देते हैं ना, झुका के, वो। लेट अस कंसीडर ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। अभी तो हमने तेल और पानी लिया तो दोनों लिक्विड थे, अब हम लेंगे सॉलिड और लिक्विड। क्या करेंगे उसमें, आफ्टर प्रिपेयरिंग ए टी, जब चाय बन जाती है हमारी, है ना, व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। पतीली में हमने दूध लिया, दूध के अंदर हमने शुगर डाली, तो शुगर तो दूध में मिक्स हो गई, फिर चाय पत्ती डाली हमने और थोड़ी देर गर्म किया, तो वाइट कलर का दूध था वो एकदम ब्राउन कलर का हो गया, है ना, मतलब चाय बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, एक सीव लेंगे, छन्नी, उसमें से उसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो चाय नीचे चली जाएगी और चाय पत्ती ऊपर स्ट्रेनर में रह जाएगा, है ना। ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटल, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी। नाउ पोर द टी थ्रू ए स्ट्रेनर। Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. अभी देखो, चाय बन गई हमारी और छन्नी में से हमने दूध को निकाल दिया, तो चाय नीचे चली गई और छन्नी में क्या रह गया, चाय पत्ती. हाँ, चाय पत्ती, है ना। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन का दूसरा मैं एग्जांपल दूं तो हमें क्या करना है, एक कागज़ लेना है, ठीक है, एक कागज़ लेना है, इस कागज़ का ऐसे हमने कोन बना देना है। क्या बना देना है, कोन, ठीक है। अब एक गिलास पानी लो, एकदम साफ पानी है ये, ठीक है। इस पानी में थोड़ी सी मिट्टी डाल दो। क्या डाल दो, मिट्टी। अब ये कैसा पानी हो गया, गंदा, मिट्टी वाला, गंदा। अब इस पेपर में से ये पानी को डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से नीचे से पानी जो है वो बूंद बूंद करके टपकने लगेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम नीचे एक बर्तन रख देते हैं, तो इसमें से जो भी पानी निकलेगा वो इस बर्तन में आ जाएगा हमारे पास। अब ये बर्तन में कैसा पानी आएगा, साफ। और सारी जो मिट्टी डाली थी वो कहाँ रह जाएगी, इसके अंदर। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, फिल्ट्रेशन. हाँ, फिल्ट्रेशन। वेरी गुड। Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all the times get safe water to drink? क्या हमारे घर में जो पानी आता है पीने के लिए, क्या वो एकदम साफ होता है, नहीं होता। इसीलिए तो हमें घर में क्या लगाना पड़ता है, फिल्टर, है ना। तो फिल्टर में से जो पानी आएगा वो एकदम साफ पीने जैसा आएगा, है ना। सो वाटर सप्लाइड थ्रू द टैप्स में भी मडी, उसके अंदर छोटी छोटी मड के पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी होती है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पोन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी।
जब हम तालाब या नदी में से पानी भर के आएंगे वो भी मिट्टी वाला होगा, है ना। स्पेशली आफ्टर द रेन्स, बारिश की सीज़न में तो हमेशा तुम्हें दिखेगा पानी मैला मैला। जब बारिश होती है तब हम क्या करते हैं, बुझवाले सब हमीसर में देखने जाते हैं कितना पानी आया, देखने जाते हैं ना। तो हमीसर में जब नया नया पानी आया होता है वो कैसा होता है, चाय के जैसा लगता है ना, मिट्टी वाला पूरा, है ना। Let us see if we can use some method of separation to remove the insoluble impurities like soil from the water. अभी हम क्या करेंगे, soil मिट्टी, नो soil में जो बारिश का पानी बहता है ना, तो पानी बहते बहते अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी भी ले आता है, तो वो गंदा पानी हो गया। अब उस पानी में से मिट्टी निकालनी है हमें, है ना। वो एक्टिविटी एक है, वो हम कब करेंगे, कल। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।